ओके, आज हम लोग जो लेक्चर्स में देखने वाले वो टॉपिक का नाम है तुम्हारा प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग को स्टार्ट करने से पहले उसका थोड़ा बेसिक नॉलेज ले लिया जाए। बेसिक नॉलेज स्पेशली क्या है तुम्हारा वो देख लेते हैं। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं तुम्हारा प्रोसेस कॉस्टिंग है वेरी सिंपल टॉपिक। इसमें क्या लर्न करने काम करना है हमें, ईच प्रोसेस में जो कॉस्ट हम बेयर करने काम कर रहे हैं उसके बारे में हम थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेंगे। कहने का मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल है हमारा, ये जो प्रोडक्ट दिख रहे हैं मेरे हाथ में एक मार्कर है, ये मार्कर को बनाने के लिए हमें कितना कॉस्ट बेयर हुआ है वो हमको अंडरस्टैंड करने काम करना है। और ये मार्कर कौन कौन से स्टेजेस से गुजरा है, फिर हर स्टेज पे हमें 3 कॉस्ट बेयर करना पड़ता है। हर स्टेज पे हमें 3 कॉस्ट बेयर करने काम करना है। वो कॉस्ट कौन सा रहेगा तुम्हारा, पहला रहेगा आपका जो कॉस्ट बेयर करना है वो है आपका मटेरियल। दूसरा कॉस्ट आपको जो बेयर करना है, जो उसके ऊपर वर्क करेगा वो है लेबर। और तीसरा रहेगा आपका ओवरहेड्स। ठीक है, तो कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें 3 कॉस्ट एवरी स्टेज पे बेयर करना पड़ेगा। पॉइंट समझा? कहने का मतलब स्टार्टिंग जो प्रोसेस रहेगा आपका, स्टार्टिंग प्रोसेस हमें लाना पड़ेगा कोई ना कोई मटेरियल। मटेरियल का मतलब मैं एक वर्ड बोलना चाहूंगा, ये रहा मेरे बोर्ड पे लिखा है आपको ऑलरेडी, इनपुट। इनपुट का मतलब पहले आप कच्चा माल लाओगे, फिर उसे हम प्रोसेस में इंक्लूड करने का काम करेंगे। समझ में आ? अब वो इनपुट का कितना पैसा लगा है वो कॉस्ट हम स्टार्टिंग में दिखाने का काम करेंगे। पॉइंट समझ में आया? क्लियर? अब वो इनपुट का हम काम करवाएंगे, इसके बाद हर प्रोसेस में से कोई ना कोई चीज आपका आउटपुट निकलेगा। ठीक है, कोई ना कोई तुम्हारा आउटपुट निकलेगा। अब वो हमें कैसे पता चलेगा, देखना यहां पे पहला जो मैं आपको बताना चाहूंगा इसके अंदर वो है आपका इनपुट। इनपुट के बारे में आपको बता दिया, जितना यूनिट्स आप लाओगे आपके प्रोसेस 1 में उसे बोला जाएगा तुम्हारा इनपुट। ठीक है, सेकेंड चीज आपको मैं बताना चाह रहा हूं नॉर्मल लॉस के बारे में। नॉर्मल लॉस का मतलब आप समझ के लेने काम करना कि जो भी हम माल लेके आएंगे, जो भी मटेरियल हम लाएंगे वो 100% यूटिलाइज नहीं होगा, उसमें से कुछ ना कुछ माल आपका स्क्रैप में चला जाएगा। स्क्रैप का मतलब आपको समझ में आ गया ना, जो बेसिकली आपका रिमेनिंग चीज रहता है ना तुम्हारा, जो एक्चुअल मटेरियल को हम लोग ना बनाने के लिए जो कटिंग बिटिंग करने का, फॉर एग्जांपल मैं बताने का काम कर रहा हूं, अगर कपड़े का क्लोथ लाने का, कॉटन क्लोथ लाने का काम कर रहे हैं तो उसकी कटिंग की जाएगी। और कटिंग करते समय हमको आजू बाजू का जो तुम्हारा बेसिकली क्या चीज रहता है तुम्हारा कपड़े का पीस, वो क्या कर देते हैं, उसको कट करके साइड में रख देते हैं। तो हर प्रोसेस में मैं बोल रहा हूं आपको नॉर्मल लॉस देखने मिलेगा हर प्रोसेस में। अब आपको एक बात बता रहा हूं, नॉर्मल लॉस का आपको दिया जाएगा परसेंटेज, क्योंकि इंडस्ट्री का फिक्स रहता है। मेरा बात सुनना अच्छी से, इंडस्ट्री का नॉर्मल लॉस का परसेंटेज फिक्स रहता है कि हर प्रोसेस में हर स्टेज पे आपका कितना टका लॉस होने वाला है। ठीक है, कितना टका लॉस होने वाला है ये इंडस्ट्रियल पहले ही से अपना स्टैंडर्ड बना के रखते हैं। ठीक है, कहने का मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं, अगर मैं 1000 यूनिट्स लाने का काम कर रहा हूं और समझो मेरा प्रोसेस 1 में बात कर रहा हूं मैं, अगर इंडस्ट्री ने पहले से डिसाइड करके काम किया है कि फर्स्ट प्रोसेस में मुझे कम से कम इतना लॉस होगा, कितना 5%। ठीक है, अगर 5% लॉस हो गया तो ये 5% आप किस पे कैलकुलेट करोगे तुम्हें पता है, आपके 1000 यूनिट पे। अगर 1000 यूनिट पे 5% निकालोगे तो मेरे हिसाब से आपका फर्स्ट प्रोसेस का नॉर्मल लॉस कितना रहेगा, 50 यूनिट्स। पॉइंट समझ में आया? अब समझना कि अगर आपका ये चीज फिक्स है तो 1000 में से 950 निकालेंगे ना तो आपको मिलेगा आपके फर्स्ट प्रोसेस का आउटपुट, वो है कितना तुम्हारा 950। इसे बोलोगे तुम्हारा क्या चीज तुम्हें पता है, नॉर्मल आउटपुट। क्या बोलोगे, नॉर्मल आउटपुट। अब मुझे एक बात बताओ, जो इंडस्ट्री ने सोच के रखा है 5%, आपको लगता नहीं है कि 5% से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है ना?
अरे ये तो इंडस्ट्री ने बोला है नॉर्मल आउटपुट इतना आना चाहिए इस प्रोसेस में, कितना 950। बट मैं आपको बता रहा हूं, क्या पता आपका आउटपुट आ गया है 980। कितना आ गया आपका? 980। अच्छा ये 980 क्या है तुम्हें पता है? ये आपका है एक्चुअल आउटपुट। जरा समझना, नॉर्मल आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट में डिफरेंस समझना। मैं आपको क्या समझा रहा हूं, माल मैंने लाया 1000 यूनिट्स, इंडस्ट्रीज ने पहले से सोच के रखा है कि पहले स्टेज में 5% का लॉस होना है। कितना? 5% का। इसका मतलब अगर मैं 1000 लाऊंगा तो 50 यूनिट्स तो मेरा बेकार जाने वाला है। ये हो गया तेरा नॉर्मल लॉस। तो 1000 में से अगर 50 निकालूं तो एज पर इंडस्ट्री, एज पर फैक्ट्री के हिसाब सोचने का काम करूं ना, 950 यूनिट्स हमारा बचना चाहिए पहले प्रोसेस से। कितना? 950 मेरा आउटपुट तैयार होना चाहिए, बराबर। बट आप चेक करोगे एक्चुअल कितना हुआ है। समझो एक्चुअल हुआ 980, ठीक है। 980 हुआ तो मेरे हिसाब से आपने सोचा था कितना? आपने कितना सोचा था? 950 आना चाहिए, 950। आपको कितना आया? 980। तो आपको यहां 30 यूनिट्स का ये वर्ड यूज करेंगे हम, एबनॉर्मल गेन हो गया। पॉइंट समझ में आया मैंने क्या बोला? कभी कभार होता है ना कि हम लाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मिठाई की बात कर रहा हूं, कभी कभार हम मिठाई का जो लाते हैं सामान, रॉ मटेरियल लाते हैं, तो हम सोचते इसमें हमारा कम से कम 100 लड्डू बनेगा। क्या आपको लगता नहीं कभी कभार ज्यादा भी बन सकता है? बन सकता है ना, करेक्ट? पॉइंट समझा? अगर आपका वेस्ट कम हुआ रहेगा, अगर आप सोच रहे हो कि देखो आप क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे, अरे पिछले साल मैंने लाया था, लास्ट ईयर मैंने लाया था 1 kg वो मिठाई का जो भी रॉ मटेरियल लाया था मैंने, और 1 kg में मैंने बनाया था 100 लड्डू बनाए थे। कितने? 100। ये मैं सोच के रखा था, बराबर। पॉइंट समझा? क्या पता मैं इस साल लेके आया 1 kg का रॉ मटेरियल, और क्या पता इस साल मेरा बन गया 110। हो सकता है ना। लास्ट ईयर मेरा ज्यादा लॉस हुआ रहेगा। क्या चीज बताओ? नॉर्मल लॉस। इस साल मेरा कम लॉस हुआ। मेरा पॉइंट समझ में मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको? पॉइंट क्लियर? मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि उम्मीद था हमारा क्या चीज कि 950 यूनिट्स आएगा। एज पर हमारे इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के हिसाब से नॉर्मल आउटपुट कितना आना चाहिए? तुम्हारा 950, लेकिन आ कितना गया? 980। यहां 30 का गेन हो गया। कितना हो गया? 30 का गेन। अगर सिचुएशन उल्टा हो गया तो? उल्टा हो गया मतलब सिचुएशन उल्टा हो गया मतलब, अरे हम सोच रहे कि नॉर्मल आउटपुट कम से कम 950 आना चाहिए, अरे लेकिन एक्चुअल आ गया आपका 930 यूनिट्स। 930 का यूनिट्स हमको आया है एक्चुअल आउटपुट। तो यहां कितने का लॉस हुआ? 20। तो ये 20 लॉस किसको बोलेंगे तुम्हारा पता है क्या? एबनॉर्मल लॉस। तो मैंने नॉर्मल आउटपुट, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन आपको बता दिए। पॉइंट समझा? इस पर्टिकुलर टॉपिक में बेसिकली हमें क्या लर्न करने का काम करना है? पहले तो हमें अंडरस्टैंड करने का काम करना है ना कि एवरी प्रोसेस में हमें क्या कॉस्ट लगने वाला है, और एवरी प्रोसेस में कितना नॉर्मल लॉस होगा, और एवरी प्रोसेस में हम देखने का काम करेंगे क्या पता हमें एबनॉर्मल गेन भी हो सकता है और एबनॉर्मल लॉस भी हो सकता है। पॉइंट समझ में आया? और याद रखना इसमें एवरी प्रोसेस के एंड में, या एवरी प्रोसेस जब हम एंड करेंगे, ठीक है, जो भी आउटपुट आएगा उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा
कॉस्ट पर यूनिट। क्या निकालना पड़ेगा? कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, वो लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे किसमें, तुम्हें पता है क्या? वो हम न्यूमेरिकल सम करेंगे तब देखा जाएगा। पॉइंट समझा? बट यहां आपको ध्यान देने का काम करना इस चीज पे जो मैंने आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करने का काम किया। ठीक है, क्लियर? तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग